जो कि साथ संगत को महाराज जी की तारीफ के बारे में बताएंगे श्री दीपक कुमार जी। जय कृपाल, जय सावन, जय कृपाल। गुरु रूप के साथ संगत जी, महाराज जी का सत्संग है। जाग जाग उठ जाग रे। वचन सत्संग हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज सत संदेश अगस्त 1960 में प्रकाश प्रवचन। इंसान को यह जो मनुष्य जामा मिला है, यह बड़े भागों से मिला है। इसमें सबसे बड़ी गर्ज जिसको हमने पाना है वह अपने आप को जन्म मरण से छुड़वाना है, प्रभु का पाना और मालिक की गोद में चले जाना है। यह आदर्श था सबसे बड़ा जो मनुष्य जीवन पाकर हमारे सामने था, मगर अपने ही कर्मों के सबब से हमने दिनों दिन वही काम करते रहे जो हमको उस प्रभु से दूर ले जाते रहे। महापुरुष जब भी आते हैं वह कहते हैं, देख भाई, तुझे मनुष्य जीवन भागों से मिला है, यह तेरा वक्त है प्रभु को पाने का, और काम सब गैर जरूरी है, सबके लिए इज्जत है। तुम्हारे उस ऊंचे आदर्श को पाने के लिए मददगार चीज़ें हैं, उनमें उलझो नहीं, उनसे फायदा उठाकर अपनी हकीकत को पा जाओ ताकि तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए। तो इसके लिए महापुरुष क्या कहते हैं कि हे इंसान, तुझे सबसे बड़ा रुतबा मिला है, तो सबकी सरदार चुनी है। सर्वजोन तेरी पनहारी, सब में तेरी सिकदारी, सारी जुने तेरी सेवा के लिए बनाई गई, सब में तू सरदार है। बादशाह ने भेज दिया वायसराय, जाओ भाई, फलाने मुल्क में तुम्हें हुक्मरानी करनी है। यह आ गया इस बिलियात में, मगर सो रहा है। हुक्मरानी क्या करनी है? कमांडर इन चीफ बना जो पड़ा है, वही सब फौजें लेकर बादशाह के खिलाफ लड़ रहा है। यही समझो आत्मा की बढ़ाई सब महापुरुषों ने बयान की। बादज खुदा तोई किस्सा मुख्तसर, प्रभु के बाद दूसरा दर्जा इंसान का है। थोड़े लफ्ज़ों में इतना ही बयान कर लो। और सब महापुरुषों ने यह कहा है, तू थी सतनाम की गोदी, तो सतनाम की गोद वाली थी। गोद इंसान छोड़ता नहीं, अपना गोद आदमी नहीं छोड़ता, अपने गोद में ही रहना चाहता है, मगर यह मन इंद्रियों के साथ लगा हुआ है। अपनी इज्जत गंवा ली, जलील और ख्वार हो रही है। मन और इंद्रियों के हाथ इसका राज करना था। वह वायसराय था, उस प्रभु का यह जिस्म दिया था कि सब दुनिया में हुक्मरानी करे, मगर क्या हो रहा है? यह उल्टे और वह काम कर रहा है जो इसको उस तरफ ले जाने में उल्टी रुकावटें बन रही हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हे इंसान, देख, तुझे दुनिया में भेजा गया बड़े भागों से, यह मनुष्य जीवन मिला है। इसने तूने अपने आप पर हुक्मरानी करनी थी, सब दुनिया पर हुक्मरानी करनी थी, याद रखो, मगर तुम भूल गए। बाहर के रसों और कसों में सो गए। आदर्श सामने न रहा, कुछ और बन गया। आत्मा चेतन स्वरूप थी, इसने प्रभु को पाना था। यह इंद्रियों के भोगों रसों में मस्त हुआ पड़ा है। जो भोग भोगेगा दुखी होगा, भोगों से रोग और रोगों से भोग बनेंगे।
हाय हाय करता है, पैदा भी होता है, रोता रोता ही आता है और सारी उम्र रो रो कर मरता भी रोता ही चला जाता है। अगर मनुष्य जीवन पाकर यह हमने आदर्श को पाले, क्या इस जिस्म रूपी विलायत में यह रह रहा है, इस पर हुकूमत कर ले, इनको दमन कर ले, अपने काबू में कर ले, या इज्जत भी पा जाए और मनुष्य जीवन भी सफल हो जाए, तो महापुरुष जब भी आए हैं इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हे इंसान तू सबसे पुराना है। परमात्मा ने इंसान पैदा किए, इसी आदर्श को पाने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने समाजें बनाई, इसमें रहकर अपने जीवन उनके हुक्म के मुताबिक बसर करके प्रभु की गोद में चले जाएं। बस किसी समाज में रहो, काम यही करना था, मगर नतीजा क्या हो रहा है? हर समाजों में जरूर दाखिल हुए, किसी समाज में रहना बरकत है, मगर इसमें रहकर हम अपने आदर्श को भूल गए। हमने प्रभु का पुजारी बनना था, हम समाजों के पुजारी बन गए। समाजें सब अच्छी हैं, रहो जरूर किसी समाज में, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। पर किस समाज में रहते हुए अपने आदर्श को भूल जाना, उसकी जकड़ में मर जाना, जन्म को बर्बाद कर देना, तो महापुरुष क्या कहते हैं? बार बार इसी तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हे इंसान, तूने क्या करना था और तू क्या कर रहा है? तो इस वक्त आपके सामने यहाँ पर आपको पता है सारे महापुरुषों की वाणी ली जाती है और सब महापुरुष एक ही रोना रोते रहते हैं, जीव को चिताते रहते हैं कि ए इंसान, तुझे मनुष्य जीवन भागों से मिला है, तू कुछ कर ले। तू इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट होकर अपनी हकीकत से दूर जा रहा है, अंतर में सो रहा है, बाहर जाग रहा है, बड़ा चातुर है, बड़ा सियाना है, बड़ा आलमी है, बड़ा फाजिल है, मगर तुझे न अपने आप की सुध है, न अपने जीवन आधार की तरफ तवज्जो है। कहते हैं ए इंसान, तू होश में आ जा, जाग, क्यों सो रहा है? कबीर साहब फरमाते हैं, जाग प्यारी अब काहे सोवे, रैन गई दिन काहे खोवे। हे प्यारी रूह अब ही जाग, मनुष्य का जीवन दिन चढ़ा है, अगर अब भी तू सोती रह गई तो जागेगी कब? मनुष्य जीवन एक जागने का वक्त है। मन इंद्रियों की गुलामी से निकलकर अपने आप को पाकर प्रभु की गोद में जाना है। कहते हैं काम अगर तूने अब नहीं किए तो कब करेगा? थोड़ी छुड़की फिर आत न आवे, अहला जन्म गवाया। एक बार मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथों से निकल गई, अगर यह काम नहीं किया तो फिर नसीब में कब आपको मनुष्य जीवन मिले, फिर तुम यह काम कर सको। गौर से सुनिए, पिछली दफ़ा कुर्बानी दी गई, इस दफ़ा आपके सामने कबीर साहब का शब्द आ रहा है। हर एक महापुरुष की वाणी लो, सब एक ही का ही रोना है। हजरत इंसान का रोना है कि हे इंसान, तू जाग, अपनी फजीलत को संभाल, तेरा तख्त और ताजा सुना पड़ा है, जाकर संभलो। गौर से सुनिए वह क्या फरमाते हैं, क्या होवे गफलत के मारे, जाग जाग उठे जग सारे। जिस नज़र से महापुरुष हमको देखते हैं वह नज़र कुछ और है। वह देखते हैं कि सारा जीवन ही सोया पड़ा है। कहाँ पर? मन इंद्रियों के घाट पर फैलाव के कारण अंतर से सो रहा है। मनुष्य जीवन जागने का वक्त मिला, इसी में जाग सकता था, समझे, मगर यह सो रहा है, अपने आप की स्तुति नहीं। देखिए परमात्मा ने यह जो मनुष्य जीवन दिया है, यह जिस्म बड़ा अजीबोगरीब मकान है। इसमें जो इंद्रियां लगी हैं यह बाहर की तरफ खुलती हैं, अंतर की तरफ नहीं खुलती। तुम बाहर तो देख सकते हो, अंतर में नहीं दे सकते। तो इसमें इंद्रियां इस तरह लगी है जो बाहर की तरफ खुलती है। बाहर की तरफ हम जाग रहे हैं,
अंतर की तरफ सो रहे हैं, तो अंतर में जागने का एक रास्ता प्रभु ने हर एक इंसान को अंतर में दे रखा है। वह कौन सा रास्ता है? गुरु प्यारी साध संगत जी, ये था महाराज जी का शब्द सत्संग जो आपने सुना।